जाने जाते थे। जीवन का रस। शिव ने, जो हिमालय क्षेत्र में रहते थे, जब ये सुना तो शिव ने नाविक की पत्नी के कपड़े उधार लिए और रास देखने गए। ये स्त्री गुण की सबसे बड़ी तारीफ है। आज का दिन खास है होगा कि उन्होंने 6 साल की उम्र तक ही मक्खन चुराया था, या शायद 8 साल की उम्र तक ही। करीब 16 की उम्र में जब उनके गुरु संदीपनी ने उन्हें याद दिलाया कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो तुरंत वृंदावन से चले गए और कभी वापस नहीं आए। वो कभी भी अपने रिश्तेदारों या वहां की लड़कियों या लड़कों से मिलने उस इलाके में कभी नहीं गए। सब वहीं खत्म हो गया। 16 की उम्र में वो चले गए। जब वो जा रहे थे, आज राधे कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण से पहले राधे आती हैं, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी अंतरंगता और उनका रोमांस पूरे भारत की संस्कृति में, पूरे उपमहाद्वीप की संस्कृति में कुछ इस तरह समा गए कि हम कृष्ण राधे नहीं कहते, हम कहते हैं राधे कृष्ण। इसके बाद उनका पूरा जीवन राजनीतिक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया का मिलन करवाने के लिए समर्पित था। ये बातें कभी बताई नहीं जाती कि भारत के उत्तरी मैदानों में उन्होंने 1000 से ज्यादा आश्रम बनाए, क्योंकि वो चाहते थे कि आध्यात्मिक प्रक्रिया एक अलग चीज न रहे, बल्कि जीवन का ही एक हिस्सा बन जाए, जैसे हम जीते हैं। यानी हमारा ध्यान करना उतना ही जरूरी है जितना हमारा सुबह ब्रश करना। वो चाहते थे कि आध्यात्मिक प्रक्रिया एक दिखावटी चीज ना हो, बल्कि जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाए। खास तौर से देश के उन सारे राजाओं के लिए जो तब अखंड भारत का एक हिस्सा होते थे। तो उन्होंने पूरी तरह से समर्पित और प्रतिबद्ध जीवन जिया। पर आमतौर पर लोग सोचते हैं कि उन्होंने बस मक्खन खाया, बांसुरी बजाई और लड़कियों के साथ नाचे। नहीं, उनका जीवन ऐसा नहीं था। पर यह भी एक जरूरी पहलू था। एक बड़ी सुंदर कहानी है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो मुझे एक कहानी सुनानी चाहिए। कृष्ण अपने रास के लिए जाने जाते थे। The word ras literally means juice. रास शब्द का मतलब है रस। ज्यादातर लोगों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनमें रस नहीं है, बल्कि हार्मोन है। उनमें जीवन का रस नहीं है, यानी जीवन ही नहीं है, जीवन की तीव्रता नहीं है। तो रास यानी जीवन का रस, शरीर का नहीं है, बल्कि जीवन का। क्योंकि शरीर के रस कम ज्यादा होते रहते हैं, वो समय समय पर बदलते रहते हैं, पर वो बात कर रहे हैं जीवन के रस की। तो पूर्णिमा